नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के उस नए जिले डीग में लेकर आए हैं जहां के गांव नंगला इंदू की कहानी आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी किसी आम जलभराव की नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से किसान की रूह में बैठे उस सन्नाटे की है जिसने हंसते खेलते परिवारों को बेघर कर दिया था। नंगला इंदू के हालात ऐसे थे कि करीब 2,500 से 3,000 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 5 सालों से एक गंदी झील बनी हुई थी। किसान और गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ के लोग 100% खेती पर निर्भर हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। बेबसी ऐसी थी कि दाने दाने को तरसते किसान पलायन कर चुके थे और बाकी अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर थे। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इतने लापरवाह थे कि उन्होंने डूबती हुई फसलों को देखकर भी अपनी आंखें मूंद ली थीं। जब सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, तब गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सतलोक आश्रम जाकर अपनी समस्या रखी और वहां से मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का विशाल काफिला राजस्थान की धूल उड़ाता हुआ गांव की सीमा पर पहुंच गया। नंगला इंदू की भौगोलिक स्थिति और बिजली की भारी किल्लत को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही अनोखा फैसला लिया। यहाँ बिजली की मोटरें काम नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने गांव को 4 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट और 1150 फुट 6 इंची पाइप भिजवाए। असली करुणा तो तब दिखी जब ट्रैक्टर कपलिंग सेट को चलाने के लिए डीजल का सारा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान दादा लहाई है और पंचायत को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज नंगला इंदू गांव की बंजर धरती 5 साल बाद एक बार फिर से रब्बी की फसल से महक उठी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने लगातार चलकर गांव की 2000 बीघा से अधिक जमीन को पानी के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद करा लिया है और वहां अब गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। सरपंच और ग्रामीणों का अनुमान है कि इस बार उनके खेतों से हजारों मन अनाज पैदा होगा, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए होगी। जो किसान कल तक भुखमरी के डर से गांव छोड़ रहे थे, आज वे वापस अपने खेतों में मुस्कुराहट के साथ काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव नगला इंदू में, ग्राम पंचायत कुमा, तहसील कुम्हेर, जिला डीग में। पीछे आप जो हरियाली देख रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले ये पूरी जो भूमि है, जो पूरी जमीन है, वो जलमग्न थी और यहाँ जो भूमि है वो पानी की वजह से पूरी बंजर हो चुकी थी और आज यहाँ हरियाली नजर आ रही है। तमाम बातें जानेंगे, क्या कारण रहा, कैसे ये संभव हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं आज़ाद खेम सिंह फौजदार जी और गांव इंदू का मैं रहने वाला हूँ जी। तहसील कुम्हेर, जी जिला डीग। और जहाँ तक बात है, जो हमारी जो ज़मीन थी हमारे गांव की जी वो लगभग सारी ज़मीन जलमग्न थी जी। इसमें से जो है 20% ज़मीन हमारे गांव की ऐसी थी जिसमें बुआई हो सकती थी पहले ही, लेकिन 80% ज़मीन ऐसी थी जो बिल्कुल जलमग्न थी बिल्कुल। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा यहाँ उनके द्वारा योगदान दिया गया कि वाटर सेट दिए गए, उनके द्वारा पानी की खिंचाई की गई और पानी की खिंचाई होने के बाद लगभग 200-250 बीघा ज़मीन इंदू की बिना बुआई के रह गई, बाकी टोटल ज़मीन की बुआई हो गई। हालांकि हुई लेट सेट, लेकिन बुआई हो गई। तो यहाँ जो जैसे आपने बताया कि पूरी जमीन जो है वो जलमग्न थी, तो पानी का स्तर कितना था? पानी का स्तर लगभग खेतों में 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ था जमीन के अंदर। कहीं 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा भी था तो कहीं हल्का कम भी था। लेकिन जब पानी की खिंचाई हुई, पानी नहर में डाला गया, तो उससे जो है ज़मीन लेट तो आई लेकिन आ गई और अभी तक बुआई जारी है। आप सामने देख रहे हैं ये खेत जो है, इनमें भी जो अभी कल परसों बुआई हुई है और वो कारण यही है कि पानी खिंच गया तो इसमें लेट सेट बुआई हो गई, अन्यथा कोई चांस ही नहीं था खेत बुआई होने का। जी बिल्कुल। तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि यहाँ लगभग 2-2.5 हजार बीघा जो जमीन है वो जलमग्न थी, तो ये समस्या जो है कितने समय से? ये समस्या लगभग 4-5 साल से हमारे गांव में, तो 4-5 साल से कंटिन्यूअस ये चली आ रही थी। लगभग 3-4 साल से तो बिल्कुल ये ज़मीन बंजर ही रहती थी, न गेहूँ की बुआई होती थी, न खरीफ की फसल की होती थी, टोटल बंजर थी 4 साल से कंटिन्यूअस। लेकिन अब की बार ये पानी की खिंचाई हुई है तो इससे बहुत कुछ जो है किसानों को राहत मिली है और जो एक दाना पैदा नहीं होता था वो किसानों के लिए जो है एक नई उम्मीद आई है और
खेतों में जो है बुआई संभव हो सकी है। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जी, तो कितने क्षेत्रफल में यहाँ अभी बुआई हो चुकी है? हाँ, हमारे लगभग जो है 1,500-2,000 बीघा जमीन जो है बुआई हो चुकी है, जिसमें से पानी खींचा गया है। लगभग 2000 बीघा। जी, तो क्या उम्मीद है यहाँ से कोई कितनी पैदावार हो सकती है इस बार? नहीं, पैदावार तो काफी पैदावार होगी। जब खेतों की बुआई होगी तो पैदावार तो स्वाभाविक सी बातें होगी। और जब खेत बुआई नहीं होती तो एक दाना भी नहीं होता। अब तो ये है कि कम से कम मुझे लगता है कि हजारों मन जो है गेहूं किसान के घर में आएगा। जी, सरसों तो बुआई नहीं होगी, लेकिन वो गेहूं तो बुआई हो ही गई। 200-250 बीघा बकाया रह गई है, वो कोई बात नहीं, वो भी जो है वो तो रह ही जाएगी। तो वो क्या कारण रहा होगा 200-250 बीघा जो जमीन रही है उसका? वो इसका कारण ये था कि उसमें जल भराव ज्यादा था, उसमें पानी की निकासी का कहीं नहीं बैठा था। क्योंकि आगे से जब पानी अपन जो है नहर में फेंक रहे थे तो आगे के जो गांव पड़ते हैं उन्होंने फिर जो है रिक्वेस्ट किया कि भाई आप यहाँ से पानी को आगे फेंक रहे हो, वो हम बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए आप पानी को अब न फेंके तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब जो ये 200-250 बीघा जमीन में पानी रह गया था तो उसकी फेंकाई नहीं हो सकी। हाँ, बिल्कुल। और एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि लगभग 4 सालों से ऐसी कंडीशन थी गांव नगला हिंदू की, तो कोई उम्मीद थी कि ऐसी कोई मदद हमारे लिए आ सकती है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी सरकार से। और उससे हम जो है लगातार 4-5 सालों से जो है लगातार ये अपनी जो है मांग रख रहे थे कि भाई हमारी ये जो ज़मीन रह जाती है किसान का क्या होगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का होगा, कैसे ब्याह शादी का होगा, कैसे मकान दुकान बनेंगे। लेकिन सरकार का कभी ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। और अब संत रामपाल जी महाराज कि जब हमने जो है ये उनसे जो है निवेदन किया, उनसे ये सब अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने फ़ौरन ही जो है 2 दिन के अंदर ही सारी व्यवस्था मुहैया कराई, वाटर सेट वगैरह जो भी है कि बाकी भाई पानी फेंको। यहाँ तक है कि टोटल खर्चा उनके द्वारा ही दिया गया। किसान का एक पैसा पानी फेंकाई में नहीं लगा। डीजल, जनरेटर, वाटर सेट जो भी थे वो सब कुछ उनके द्वारा दिया गया। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए जो है सारा किसान वर्ग जो है संत रामपाल जी महाराज को समझने लगा है कि हाँ वास्तव में जो अगर किसानों के अगर सच्चे हितैषी और किसानों का अगर घर बसाया है तो सरकार ने तो नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अवश्य जो है बहुत बड़ी मदद की है। जी बिल्कुल। देखिए, एक अकल्पनीय मदद जो है आपके लिए यहाँ पहुँची, तो गांव और आपकी तरफ से आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, कहना क्या चाहेंगे साहब, हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे लिए मदद जिन्होंने मुहैया कराई है वो संत रामपाल जी महाराज हों या जो भी हों, जो किसान के लिए जिन्होंने 4 दाने का जुगाड़ बनाया है, तो किसान के लिए तो वही भगवान है। सबसे बड़ा भगवान किसान के लिए वही है, और कौन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को बिल्कुल भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत उनको धन्यवाद दे रहे हैं और उनका एहसान व्यक्त कर रहे हैं कि भाई यहाँ भारत के अंदर जो संत तो बहुत हैं, लेकिन सब खाने वाले हैं, सब खाने वाले हैं, सब लेने वाले हैं, कोई देने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के बारे में सोचा और उन्होंने अपने खजाना खोल दिया कि भाई टोटल ये पानी फेंकना चाहिए, किसानों के जो जमीन खाली होनी चाहिए और उसमें बुआई होनी चाहिए। तो ये निश्चित सी बात है कि जो हमारे लिए सोचेगा, किसान के लिए सोचेगा, तो किसान उसके लिए तो भाई किसान के लिए तो वो भगवान ही है। जी बिल्कुल। तो एक जैसे बात करें पैदावार की, तो उम्मीद है कि यहाँ से लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास की पैदावार हो सकती है। हाँ बिल्कुल, निश्चित होगी, पैदावार तो होगी। अब ये आगे देखो कि किस तरीके की पैदा होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब खेतों जमीन बुआई हो गई तो पैदा भी होगी और अच्छी पैदा होगी। जी, तो ये है। और हमारी जो है संत रामपाल जी महाराज को, उनके सभी भक्तों को, हमारे क्षेत्र का किसान उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित कर रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है कि भाई संत हों तो ऐसे हों। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम बातें आपने गांव नगला हिंदू से जानी, अभी भाई साहब ने आपको बताया, तमाम बातों से आपको रूबरू करवाया। सरपंच साहब भी मौजूद है, सरपंच साहब से भी जानते हैं विचार। जी सरपंच साहब, आपसे बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ जो है लगभग 4 सालों से ये समस्या थी, तो अभी उसका जो निवारण है क्या हो चुका है? पूरा निवारण तो रह चुका है, पर थोड़ी कसर रह गई है। सब निको बाबा को जो पानी निकलेगा और जमीन में थे बहुत बवाई रह गई है, किसान खुशहाल है खूब। जी, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने आपकी ये मदद की? परमात्मा कहना चाहेंगे, परमात्मा की जगह काम करो, सबके लिए अन्नदान दियो उसने, तो परमात्मा की जगह में मानते हैं महाराज साहब को। हमारे सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, बाबा रामपाल की जय जयकार कर रहे हैं। जी, तमाम बातें आपने गांव नगला हिंदू से जानी। यहाँ जो लगभग 4 सालों से पानी की समस्या थी, उससे हमेशा के लिए निराकरण जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया है। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नंगला इंदू गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण इंसान नहीं,
बल्कि साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि भारत में संत तो बहुत हैं, लेकिन सब सिर्फ लेने वाले हैं। निस्वार्थ भाव से किसानों का दर्द समझकर देने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। जब सरकारें नाकाम हो गईं और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तब संत रामपाल जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से इन डूबते किसानों का हाथ थामा और उनके सिर से कर्ज का पहाड़ उतार दिया। आज पूरा नंगला इंदू गांव इस अकल्पनीय और बेमिसाल मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के समक्ष नतमस्तक है और यह घटना गवाही दे रही है कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा में ही निहित है।